उपस्थित हैं और ये जो जन सुनवाई की प्रक्रिया है ये आज लगभग पूरे दिन चलेगी। 2 सेशन है आपके, 2 सेशन में चलेगी। जो घंटा जी की टीम ने जो एक्सरसाइज की उसको आपको दिखाया जाएगा और उसमें आप लोगों को कहीं भी कोई अपना पॉइंट रेज करना हो, कुछ अपना इनपुट देना हो तो आप ज़रूर दें, क्योंकि आपका दिया गया इनपुट यहाँ वीडियो में रिकॉर्ड भी होगा और जब ये रिपोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार को जाएगी तो वहाँ पर जो उनकी टीम्स हैं इस रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करेगी और उसके बाद हमारे विद्यालयों में किस किस चीज़ की कमी है, अलग अलग जो हमारे पैरामीटर्स हैं उस कमी को दूर करने के लिए समग्र शिक्षा से जो फंड आते हैं जो भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध किए जाते हैं और प्रदेश सरकार भी उसमें अपना हिस्सा देती है, उसका इस्तेमाल इसी हिसाब से होगा। आप सब प्रदेश सरकार की जो इसमें फोकस है उसको आप भली भांति समझते होंगे। प्रदेश सरकार ने क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस किया है और उस शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और हमारी डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन कार्डर जो होता था उसको समग्र शिक्षा का भी चार्ज दिया और डेजिग्नेशन बदलकर उसको डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल किया और निदेशालय के स्तर पर जहां डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन अलग अलग होते थे, उन्होंने स्कूल का इकट्ठा एक डायरेक्टरेट बना दिया, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ताकि स्कूल संबंधी जितनी भी सरकार की तरफ से योजनाएं लागू की जा रही हैं उनको इकट्ठे एकीकृत तौर पर रिव्यू किया जा सके और जब इंटीग्रेटेड वे में हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो उसके जितने भी पहलू होते हैं सब पे इकट्ठा ध्यान जाता है। साथ ही सरकार ने कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी लागू किया ताकि आपके आसपास के जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आसपास के जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं वो इकट्ठे कैंपस में हो और उनकी आपस में कोई छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे खेल के मैदान की आवश्यकता है, चाहे मिड डे मील बनाने संबंधी आवश्यकता है, चाहे और रिसोर्सेज शेयर करने की आवश्यकता है, उस पर भी उसका यूटिलाइजेशन हमारा बढ़े। प्रदेश अगर बिल्कुल एकदम आधारभूत आंकड़ों की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश लिटरेसी में 100% लिटरेट स्टेट्स में काउंट होता है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी शिक्षा की बात की, प्रदेश ने स्कूल हमारे खूब गांव-गांव तक स्कूल खोले और स्कूल खुलते खुलते वो इस कदर तक पहुँच गए कि हमने इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं और जब उन स्कूल्स को इन सारी सुविधाओं से उसको हमने पूर्ण करने की कोशिश की तो वहाँ पर हमारे गैप्स आ गए। अब प्रदेश सरकार उसमें भी आगे कदम उठा रही है और रैशनलाइजेशन की तरफ सरकार का कदम है। वहाँ पर उसके बाद अब जो हमारे स्कूल से जहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी है और जहाँ पर बच्चे आसानी से आ सकते हैं वहाँ उन स्कूलों में जैसा सोशल ऑडिट हमारी टीम ने किया है, इन्होंने काफ़ी कमियाँ पाई हैं। कहीं पर टॉयलेट की कमी होगी या होगी टॉयलेट तो साफ़ नहीं रहती होगी, कहीं पर हो सकता है स्कूल का जो भवन है वो उसकी हालत ख़राब हो, कहीं पर फर्नीचर हमारा जो है टूटा फूटा हो, कहीं पेयजल सुविधा हो लेकिन हो सकता है उसमें क्वालिटी वाटर की परेशानी हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर कुछ ट्यूबलाइट या बल्ब की वहाँ पर कमी हो या किसी और तरीके से वहाँ पर पंखा जो लगता है स्कूल में वहाँ पर कोई इशू हो, खेल मैदान आपका है हो सकता है उसकी प्रोटेक्शन ना हो, उसमें घास उगी हो, बाउंड्री ना हो, उस तरीके के इशू भी हो सकते हैं। आगे आने वाले प्रेजेंटेशन में आपको उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। वहाँ पर जो
हेल्थ रिलेटेड इंस्पेक्शंस होते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी RBS की टीम्स करती हैं, हो सकता है वो रेगुलर बेसिस पे ना हो रहे हों, और हो भी रहे हो तो हो सकता है रिकॉर्ड मेंटेन ना हो रहा हो। तो हम लोग आज यहाँ पर जो बैठे हैं, किसी की गलती ढूंढने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारी जो फैक्चुअल स्थिति है उसको हम सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उसको वेरीफाई एक तरीके से हम लोगों ने करना है, ताकि आगे की जो पैसे की प्लानिंग है उसी हिसाब से हो सके। पैसा जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार से हमारे विद्यालयों में आ रहा है उसका सही जगह पर इस्तेमाल हो सके, ताकि उसका सीधा लाभ हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मिले, और उससे हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को हमारे सरकारी तंत्र की जो स्कूलिंग है उस पर ट्रस्ट बढ़े, पेरेंट्स को ट्रस्ट बढ़े और क्वालिटी में सुधार आए। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा इससे नहीं बोलूँगा, क्योंकि डिटेल में आपके पास प्रेजेंटेशन इसमें होने वाली है। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग इस पूरी जन सुनवाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि हमारी जन सुनवाई में भी क्वालिटी हो। जैसे हम शिक्षा की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उसी का एक कंपोनेंट ये सोशल ऑडिट की जन सुनवाई है। इसमें भी आप जो अपना पार्टिसिपेशन एक्टिव उसको देंगे तो इसमें भी क्वालिटी आएगी। आप सब लोग यहाँ पर पूरे समय यहाँ पर बैठे रहें और जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करते रहें। आप लोग यहाँ पर सब लोग पधारे हैं, डिपार्टमेंट के लोग पधारे हैं, आप सबका बहुत बहुत